हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरती एकेडमी। माय नेम इज अंजलि और हम लोगों ने शुरू किया था क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वैल्यू और जीरो में क्या डिफरेंस होता है। वैल्यू क्या था कि किसी भी पोलिनोमियल का हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज हमारे पास पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, दैट इज सपोज ए एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और वी कैन से 2x+3 लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो अगर सपोज करो हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या था कि x की ऐसी वैल्यू डालें कि हमारे पास जो px की वैल्यू आ रही है दैट विल बी जीरो। px शुड बी जीरो, दैट विल बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो आज इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर px हमारा पोलिनोमियल है 5 - 4x + 2x², देन वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट p एट जीरो। तो देखो हमें क्या दे रखा है, px पोलिनोमियल दे रखा है 5 - 4x + 2x², ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट p एट जीरो। p एट जीरो मीन्स substitute x is equals to 0 in the given polynomial. So this will be 5 minus 4 into 0 is 0 plus 2 into 0 is again 0. This will be plus 5. ठीक है. Next part is p at 3. We have to calculate p at point 3. So this will be 5 minus 4 into 3 plus 2 into 3 square, that is 9. So this is 5 minus 12 plus 9 2s are 18. So this is 5 plus 6, that is 11. Third point is we have to calculate value of the polynomial at x is equals to -2. So replace x is equals to -2 in the given polynomial px. Okay. So this will be p at -2 will be equals to 5 minus 4 into -2 plus 2 into -2 square. That will be 5 plus 8 plus 2 2s are 4, 2s are 8. So this is 8 plus 8 is 16 plus 5. That will be 21. So ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। 0 पे निकाली एक वैल्यू, फिर एक 3 पे निकाली, फिर एक -2 पे निकाली। तो ये हमने अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल को कैलकुलेट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगेन वी हैव अनदर पोलिनोमियल पी वाई। अब देखो ये बात का हमको ध्यान रखना है कि जो पोलिनोमियल है ना, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा px टाइप का ही होगा। इट कैन बी px, इट कैन बी py। तो यहाँ पे अगर हम y लिख रहे हैं तो पोलिनोमियल y की टर्म्स में होगा, है ना। और अगर x लिख रहे हैं तो x की टर्म्स में होगा, r लिख रहे हैं तो r की टर्म्स में होगा, t लिख रहे हैं तो t की टर्म्स में होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा पोलिनोमियल किस फॉर्म में है, तो उसी टाइप का हमारा वेरिएबल होगा उसके अंदर, पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या है हमारा, py इज इक्वल्स टू 4 plus 3y plus minus y square plus 5y cube। अब हमें 3 पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज p एट 0। तो p एट 0 विल बी 4 plus 3 into 0 minus 0 square plus 5 into 0 cube, that is 0। सो ये तीनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, तो बचा क्या, 4 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज p एट 2। p एट 2 विल बी 4 plus 3 into 2, that will be 3 to the 6 minus 2 into 2, 2 to the 4 plus. Next we have 2 cube. 2 cube is 8. 8 into 5 is 40. 8 5s are 40. So this will be 6 plus 5, 10. 10 plus 40, that is 50. 50 minus 4 is equals to 46. So this is the value of the polynomial at x is equals to 2. ठीक है, sorry, y is equals to 2. Not x. Next we have third part, we have to calculate p at -1. So this will be 4, 3 into -1 will be -3, -1 into -1 will be +1, plus 5 into -1 का क्यूब। अब देखो इसको कैसे समझोगे, -1 का क्यूब मतलब क्या है, -1 का क्यूब इज बेसिकली -1 into -1 into -1। तो 2 बार माइनस को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो एक नेगेटिव बच जाएगा, और 1 into 1 into 1 will be 1, ठीक है। तो दिस विल बी 4 - 4 बिकॉज 3 and 4 1 will be -4 एंड ये +4 है, तो कितना बचा, 5 into -1
that will be -5. So -5 is the answer for the p at -1. So this is the value of the polynomial at y is equals to -1. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल ही कैलकुलेट करना है, बट दिस टाइम इज पोलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ टी. तो हमको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ये एफ लगा रहा है या पी लिख रहा है या कुछ और लिख रहा है. ठीक है, वेरिएबल भी अलग हो सकता है और जो ये यहाँ पे जो पी की जगह लिख रहे हैं वो भी अलग हो सकता है, वो कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है, तो दिस टाइम माय वेरिएबल इज टी. सो एफ टी पोलिनोमियल, तो एफ टी पोलिनोमियल क्या गिवन है हमको, 4t स्क्वायर माइनस 3t एंड +6. तो हमें क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स पर अगेन क्या करना है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कैलकुलेट करना है. तो f at 0 will be 4 into 0 minus 3 into 0 plus 6. That will be plus 6. Second is f at 4 calculate करना है. That means instead of t, substitute t is equals to 4. So f at 4 will be 4 into 4 square will be 16 minus 3 into t की जगह 4 plus 6. So this will be 16 4s are 64 minus 4 3s are 12 minus plus 6. So this will be 64. 6 minus 12 will be minus 6. अब 64 में से क्या करना है, -6 करना है. So this will be 58. So value of the polynomial at 4 will be +58. ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पे बेस्ड. नेक्स्ट वी हैव जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पे क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन. The first question is verify the zeros of the polynomial. तो हमें एक वैल्यू मतलब एक पॉइंट दे रखा है x is equals to 4 और एक x is equals to 5 समथिंग, हमें कोई पॉइंट दे रखा है x is equals to a. हमें चेक करना है कि ये पॉइंट जो है जीरो होगा किसी पोलिनोमियल का. तो हमें पता है कि कोई पॉइंट जीरो कब होता है किसी पोलिनोमियल का, जब वो पॉइंट डालने पर पोलिनोमियल में हमको जीरो मिल जाता है. दैट पॉइंट देन वी कैन से दैट पॉइंट विल बी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. सो इफ at x is equals to a, if the value of the polynomial is 0, so this implies x is equals to a is 0 of the polynomial, 0 of the polynomial. ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, px पॉइंट, px हमें पोलिनोमियल दे रखा है, px पोलिनोमियल इज x minus 4 और पॉइंट दे रखा है x is equals to 4. That means अगर x is equals to 4 डालने पर मुझे 0 मिल जाता है, then we can say that it is a 0 of the polynomial. So p at 4 will be 4 minus 4, that is 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, p at 4 डालने पर मुझे मिल गया 0. That means x is equals to 4 is 0 of the polynomial, 0 of polynomial. ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई पॉइंट मेरा 0 ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्यू एक्स पोलिनोमियल दे रखा है. क्यू एक्स पोलिनोमियल है x + 3. हमें क्या करना है, पॉइंट x इज इक्वल्स टू -3 पे चेक करना है. ठीक है, तो q at -3 दैट विल बी -3 + 3 दैट इज 0. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल p. ठीक है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल qx. ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं कोई भी पोलिनोमियल का वो जो पॉइंट दिया हुआ है वो पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं है. अब यहाँ पे हमें एक नया पोलिनोमियल दे रखा है gy इज माय अनदर पोलिनोमियल 2y + 1. यहाँ पे माय पॉइंट इज नाउ अ फ्रैक्शन नंबर. तो फ्रैक्शन नंबर में हम लोग क्या करना है, सिंपली काम तो हमें वही करना है ना कि कोई पॉइंट दे रखा है, चेक करना है कि वो 0 है कि नहीं है. तो क्या करें, y की जगह पे 1/2 डाल दें, तो दिस विल बी 1/2 + 1. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 + 1. कितना आया, 2 आया. देखो अभी तक तो मुझे क्या मिल रहा था कि पॉइंट डालने पे मुझे 0 मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. So this implies x is equals to 1/2 is not 0 of a polynomial p. Not 0 of polynomial. ठीक है? Okay. So the next polynomial is px is equals to x square minus 3x plus 2. अब देखो ये 2 डिग्री का polynomial है ना, तो जितने डिग्री का polynomial होता है ना मेरे पास उतने ही उसके जीरोस आते हैं. तो 2 डिग्री का है तो मैक्सिमम इसके 2 जीरोस हो सकते हैं. ठीक है? तो नाउ px is
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मुझे वेरीफाई करना है कि अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट p at 1. This will be 1 square minus 3 into 1 is 3 plus 2 plus 2. So this will be 3, 2 plus 1 is 3 minus 3. So that means हम बोल सकते हैं कि x is equals to 1 is the zero of the polynomial. Next p at 2. This will be 2 2s are 4 minus 2 3s are 6 plus 2. 2 plus 4 is 6 and 6 minus 6 will be 0. So therefore x is equals to 1 and x is equals to 2 both are zero of the polynomial, zeros of the polynomial p. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास कौन सा पॉइंट पॉलिनोमियल का जीरो है और कौन सा पॉइंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और पॉलिनोमियल दे रखा है हमको 2 और माइनस सॉरी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ये वाला px पॉलिनोमियल, और हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन दो पॉइंट्स को, मतलब ये पॉइंट डालने पर हमको जीरो मिलता है कि नहीं मिलता। अगर ये पॉइंट डालने पर हमको जीरो मिलेगा तो दैट मीन्स दीज आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। So now px is x square plus x minus 6. So first we will calculate x is equals to 2. At x is equals to 2, the value of the polynomial is 2 square plus 2 minus 6. So that will be 2 to the 4 plus 2 minus 6. So 4 plus 2 is 6 minus 6. So that is 0. Next we will calculate p at minus 3. So this is minus 3 ka square. Minus 3 square is 9. Minus 3 minus 6. So this is 9 minus 9 that is equals to 0. So हमें देखो दोनों हमें 2 डालने पे भी हमें 0 मिल रहा है और माइनस 3 डालने पे भी 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब therefore x is equals to 2 and minus 3 both are zeros of the polynomial, zeros of the given polynomial px. ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जीरो वाले में क्या करना है, अगर जीरो आ जाए वैल्यू तो वो जीरो बन जाएगा पॉलिनोमियल का, अदरवाइज इट विल जस्ट अ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p। ठीक है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करना था हमको, हमें वेरीफाई करना था कि जो पॉलिनोमियल का पॉइंट है, जो पॉइंट दे रखा है हमको, वो जीरो होगा कि नहीं होगा। नाउ दिस टाइम आई हैव टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, जीरोस हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हमको पता है कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए x की कि हमें वैल्यू डालने पे वो जीरो मिल जाए। ठीक है, x की वो वैल्यू डालने पे मुझे क्या मिल जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए। तो मुझे पता है अगर मैं x की वैल्यू को आई कैन एज्यूम 5। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को 5 लेती हूँ तो मुझे 5 माइनस 5 क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। तो p at 5 is equals to 5 minus 5, so that is 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x is equals to 5 is the zero of the polynomial, zero of polynomial p। ठीक है, तो मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर मुझे पॉलिनोमियल में डालने पे मुझे क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। ठीक है, ओके, अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर सपोज करो तुम्हें यहाँ तो हमें देख के पता चल रहा है कि हाँ एक्स की वैल्यू -4 डालूंगी तो ये -4 + 4 0 हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में इट इज इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू इजी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक आ जाए तो उस केस में हम लोग थोड़ा ना कि वैल्यूज डाल डाल के देखते रहेंगे कि भाई यहाँ पे तो आसान है कि भाई -4 डाल दिया, -1/3 डाल दिया, देख के हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक में इतना आसान नहीं होता कि हम लोग पहले 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, है ना। तो 0 जो है कोई बड़ी नंबर में तो आ सकती है, 7 भी तो 0 आ सकता है। तो ऐसा थोड़ा ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 हर नंबर पे चेक करेंगे, या -10 भी तो आ सकता है, सारे नेगेटिव चेक करेंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। देखो यहाँ पे आसान है कि अगर हम q at -4 निकालें, दिस विल बी -4 + 4 दैट इज 0। तो यहाँ पे एक और तरीका है, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली वो x निकालना है जहां पर जो मेरा qx की जो वैल्यू आएगी ना, ये हमारी 0 आ जाए, है ना। बेसिकली यही तो करना है ना, हमने इक्वालिटी लगा दी। अभी तक जो पॉलिनोमियल था ना, वहां पे हमने इक्वालिटी लगा दी। हमने क्या किया, हमको x का ऐसा वैल्यू चूज करना है जहां पर qx की वैल्यू मेरे को 0 मिल जाए। तो मैंने क्या किया, सीधा qx को 0 के इक्वल रख दिया। qx क्या है मेरा,
x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, x निकालना है ना, तो मैं x की वैल्यू क्या कर दूं, अगर मैं दोनों साइड -4 कर दूं तो क्या होगा, ये x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो मैं ये मेरे पास एक दूसरा तरीका है जहां से मैं क्वाड्रेटिक के लिए भी मैं इजिली सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्यूब लीनियर में आसान है ये निकालना। यहाँ पे लीनियर में क्या करना है, सीधा वैल्यू एक की वैल्यू देखनी है कि डायरेक्ट डाल के पता चल जाएगा कि 0 आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, आर एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर मैं x की जगह डालती हूँ, x की जगह -5/2, क्योंकि देखो मुझे 2 को पहले तो कैंसिल आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, फिर मुझे -5 चाहिए ताकि +5 कैंसिल आउट हो जाए, तो दिस विल बी -5/2। तो अब देखो -5/2 पे क्या होता है, 2 इंटू -5/2 प्लस 5, तो 2 हो गया कैंसिल आउट, तो -5 प्लस 5 दैट इज 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5/2, दिस इज द 0। ठीक है, अब देखो अगला पॉलिनोमियल f(x) पॉलिनोमियल। अब मैं x की जगह क्या डालूं, अगर मैं x की जगह डालती हूँ -1/3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ये सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर f(x) को 0 के इक्वल डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे पहले -1 करना पड़ेगा दोनों साइड ताकि ये 1 हट जाए, क्योंकि मुझे अलोन x चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1। अब मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं 3 से, दोनों साइड डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, 3 हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f(x). ठीक है, अब मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल टू ax। ठीक है, इस टाइम पे मुझे क्या करना है, वापस मुझे क्या करना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। अब मैं देखो एक तरीका है, मैं डायरेक्ट मेरे को पता चलेगा कि अगर मैं x को 0 डाल दूंगी तो पूरा 0 हो जाएगा, तो q at 0 इज इक्वल टू a इंटू 0, दैट विल बी 0। तो q at 0 डालने पे मुझे 0 मिल गया, तो दैट मीन्स दिस इज द 0। और दूसरा तरीका क्या है, मुझे q की ऐसी वैल्यू चाहिए x की कि मुझे q at x मिल जाए 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ax मुझे मिल जाए 0। तो a तो एक कांस्टेंट है ना, तो मैं कांस्टेंट से तो डिवाइड कर सकती हूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू विल बी 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरा x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो a की जगह मैंने क्या कर दिया, 5 से रिप्लेस कर दिया, तो काम तो वही होगा ना। अगर मैं फर्स्ट मेथड से देखूं तो s at 0 विल बी 5 इंटू 0, दैट इज 0। तो s 0 इज 0, so that implies x is equals to 0 is the 0 of the polynomial। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर सेकंड मेथड सॉल्व करूं तो दिस विल बी s at x should be 0 implies 5x should be 0 implies here we can divide both the sides by 5, this implies x will be 0/5, that is 0। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास x is equals to 0 is the 0 of the polynomial qx and sx। ठीक है, नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है जो हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है, इसी टॉपिक्स पे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, टॉपिक का हमें बेस पता चल गया है कि बेस है क्या, मतलब 0 कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड घुमा फिरा के वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉलिनोमियल दे दिया जो कि 3 डिग्री का है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 2 and 0 बोथ आर जीरोस, तो हमको यहाँ इस चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 0 है, 0 है मतलब f at 2 will be 0, f at 0 will be 0। ठीक है, ये बात का हमको ध्यान रखना है कि 0 है, तो हमें सीधा पता चल गया कि यहाँ पे f at 2 भी 0 होगा, f at 0 भी 0 होगा। यहाँ पे इसका रीजन क्या है, सिंस 2 and 0 are zeros of the polynomial, that is why f at 2 is 0 and f at 0 is also 0। ठीक है, तो अब देखो f at 2, देखो मुझे क्या करना है, अगर दो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखे हैं a और b बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है। तो किसी भी इक्वेशन में ना, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, जितने अननोन वैल्यूज हैं, अननोन वैल्यूज a और b है, तो जितने अननोन वैल्यूज हैं उतनी ही मेरे पास इक्वेशन बननी चाहिए। अगर उतनी इक्वेशन बनती है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उन दो अननोन वेरिएबल्स को। ठीक है,
तो अब देखो f एट 2 निकालते हैं, जहां पे पोलिनोमियल दिया है वहां पे x की वैल्यू को 2 डाल दो, तो 2 इंटू टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 5 इंटू टू ज़ा 4 प्लस 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल्स टू 0. So this implies this will be 16 minus 20 plus 2a plus b is equals to 0. तो यहां से मुझे क्या मिला, 2a plus b. 16 minus 20 is -4. -4 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई. अब यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी f at 0. तो instead of x substitute 0 here, so this will be 0 minus 0 plus 0 plus b is equals to 0. b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. तो हमें क्या चाहिए था, a और b चाहिए था, तो b तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया 0. ठीक है, अब मुझे a भी चाहिए, तो क्या मैं b की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ताकि मुझे a की वैल्यू मिल जाए. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, b की वैल्यू को 0 डाल दिया. तो दिस इम्प्लाइज 2a is equals to 4. So the value of a will be 4 divided by 2. Implies a is equals to 2. तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 4. तो a is equals to 2 and b is equals to 0 is the value of the unknowns. तो अब अगर हमें क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना हो तो क्या बन जाएगा, ये पोलिनोमियल बन जाएगा मेरे पास 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0. ये तो 0 तो हट ही जाएगा, तो बेसिकली ये मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा ये वाला. ठीक है, अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है. चलो नेक्स्ट वी हैव डिवीजन एल्गोरिदम. ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम में क्या है, यहाँ बेसिकली जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में करते थे ना, जो हमारे पास नंबर्स होते थे हम उनको डिवाइड करते थे बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस. जैसे सपोज करो हमारे पास 5 है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या लिखती हूँ, 2 टू ज़ा 4, 1 इज रिमाइंडर. ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है, लॉन्ग डिवीजन मैंने मेथड से इन दो नंबर्स को डिवाइड किया. इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं ना इसको, इसी तरीके से हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम में हमारे पास क्या होता है, दो पोलिनोमियल्स होते हैं. बेसिकली उन दो पोलिनोमियल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास दो पोलिनोमियल है px और gx. ठीक, px and gx are the two polynomials such that degree of px is greater than degree of gx. If px is divided by gx, rx is remainder polynomial such that degree of rx is less than degree of gx, then we will say that px is equals to gx into gx into fx plus rx. तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होता है, ये डिविडेंड होता है, फिर ये होता है डिवाइजर, ये हमारे पास कोशेंट होता है, एंड दिस इज माय रिमाइंडर. तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना. तो यही यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना पूरा डिविजनल एल्गोरिथम, px gx पोलिनोमियल है सच दैट. ठीक है, ये सब जो कहानी लिखी हुई है ना, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये किया हुआ है, px को हमने डिवाइड किया gx के साथ, तो यहाँ पे हमें कुछ कोशेंट मिलेगा, उसको हमने qx बोल दिया. डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर मिलेगा, हमने उसको rx बोल दिया. तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम में हमें यही सेम चीज लगानी है जो हमने नंबर्स में लगाई थी. तो डिवाइडेंड क्या है हमारा, px, तो हमने क्या लिखा, px इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट. डिवाइजर इज gx, सो gx इंटू कोशेंट, कोशेंट इज qx प्लस रिमाइंडर कर देना, रिमाइंडर इज rx, सो दिस विल बी प्लस rx. ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक, यही बोल रहा है कि px and gx are the two polynomials such that degree of px is greater than degree of gx. जिस पोलिनोमियल से मैं डिवाइड कर रही हूँ ना उसकी डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए दूसरे पोलिनोमियल से. इफ px is divided by gx, gx मेरा डिवाइजर है, दिस इज माय डिवाइजर, और ये मेरा डिविडेंड है. rx इज द रिमाइंडर पोलिनोमियल सच दैट, जो rx की डिग्री है, ध्यान रखना है कि ये जो डिवीजन प्रोसेस है ना मैं तब खत्म करूंगी जब मेरे पास rx की डिग्री जो है वो छोटी हो जाएगी gx की डिग्री से. देन आई कैन से दैट आई एम क्विटिंग माय प्रोसेस. ठीक है, सो देन px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx. ये वही चीज लिखी है जो मैंने अभी यहाँ पे इतने से पोर्शन में समझाई. ओके, अब देखो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि ये
डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअली में काम कैसे करेगी इन दो पोलिनोमियल्स के केस में, मतलब हम लोग इन दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक, अब हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे पोलिनोमियल्स को। तो मैंने x-2 से डिवाइड किया पोलिनोमियल px को, दैट इज 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। तो मुझे स्टार्ट कैसे करना है, जब भी मैं पोलिनोमियल लिख रही हूँ ना px पोलिनोमियल, तो पहले मुझे देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है पोलिनोमियल gx और px। ठीक, अब मुझे क्या करना है, जो ये हायर ऑर्डर वाले वेरिएबल्स है ना, x⁴, फिर x⁴3, फिर x⁴1, फिर x⁴0, तो धीरे धीरे करके करके मुझे हायर से लोअर की तरफ ये अपने जो वेरिएबल्स है ना ये मुझे हटाने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले x वेरिएबल से। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x को मैं किस नंबर से, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x⁴ मिल जाए। जैसे देखो यहाँ पे नंबर्स में होता है ना कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिल जाए, तो मैं 3 से करती हूँ, है ना। तो ऐसे ही मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x⁴ मिल जाए, 3x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी 3x³। तो अब देखो मैंने x को मल्टीप्लाई किया 3x³ से, मुझे क्या मिला 3x⁴। अब मैं अपने दूसरे नंबर पे आऊंगी, पहले मुझे सिर्फ x को यूज करना है। अब मैं -2 को यूज करके -2 को मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी। तो -2 को जब मैंने 3x³ से मल्टीप्लाई किया तो अब मुझे अपना नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा जो कि x³ का होगा। अभी मुझे x⁴ का मिला, अब मुझे x³ का मिलेगा, तो -2 × 3x³ दैट विल बी -6x³। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली x⁴ को हटाना है ना। ये प्लस है, ये भी प्लस में है, तो दो टर्म्स प्लस में है तो कैंसिल आउट कैसे होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं अपने साइंस को चेंज कर देती हूँ। हर जगह जहां भी मेरे पास नीचे वैल्यू आई है ना, हर जगह मैं क्या करूंगी, अपने साइंस को रिवर्स कर दूंगी। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 6x³ में से 4x³ को माइनस करना है, तो ये कितना आ गया 2x³ माइनस 3x माइनस 1। तो जो काम मैंने ऊपर किया था मुझे वापस वही काम करना है। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x³ मिल जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x² से। तो यहाँ पे क्या किया प्लस 2x² कर दिया, तो ये क्या बन गया 2x²। अब -2 को वापस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे -4x², -4x²। तो ये क्या बन गया माइनस प्लस, साइन चेंज करना है मुझे, कैंसिल हो गया। अब क्या बनेगा 4x² माइनस 3x माइनस 1। अब वापस मुझे यही काम करना है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4x² मिल जाए, तो मुझे प्लस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे 4x² मिल जाएगा। 4x² -2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 4x से, तो मुझे क्या मिलेगा -8x। नाउ आई चेंज द साइन अगेन, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो आगे का प्रोसेस मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको 8x में से 3x का कितना बचा 5x माइनस 1 एज इट इज। अब देखो मैंने क्या कहा था, अभी हमने यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं किया, मैंने क्या बोला था कि जो rx की डिग्री है दैट शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। gx की डिग्री 1 है तो rx की डिग्री तो कम होनी चाहिए ना, तो मतलब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल जब तक नहीं आ जाता तब तक मैं ये प्रोसेस करती जाऊंगी। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5x मिल जाए, +5 से, तो ये क्या बन जाएगा 5x। अब क्या करना पड़ेगा -2 को +5 से मल्टीप्लाई करना, तो -10 बन जाएगा, तो ये माइनस प्लस साइन चेंज कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 10 - 1 इज 9। तो अब मुझे अगर यहाँ पे डिविजन एल्गोरिथम लगानी है तो क्या बनेगा, जो px है मेरा, मतलब मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx rx इज 9। तो यहाँ से जो जो भी मेरी वैल्यू है px की, gx की, rx की, आई कैन सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज हेयर। उसके बाद मेरा क्या वेरीफाई हो जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, मतलब अभी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग रिमाइंडर क्या है बिना डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरम की हेल्प से। डिवीजन एल्गोरिथम में पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो अगर ये लेंथी क्वेश्चन आया तो ये पूरा वेरीफाई करने को पूछ सकता है। लेकिन अगर एल्गोरिथम लगानी है तो एल्गोरिथम से, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डिवीजन एल्गोरिथम।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के, और फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिमाइंडर हमें कैसे कैलकुलेट करना है किसी पॉलिनोमियल का, वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।